This news is brought to you by कोटिया हिम कृषि ट्रेडर्स इच्छी गग्गल। ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में बैकुंठ चौदस पर्व पर आज देर शाम होने वाली आरती के बाद मंदिर के ऊपर से पुजारी 10,000 से अधिक अखरोटों की बारिश करेंगे। देश भर में अपने ही अंदाज में हर वर्ष मनाए जाने वाले इस त्योहार की गरिमा ही अलग है। बैकुंठ चौदस पर ऐतिहासिक शिव मंदिर ही ऐसा मंदिर है जहां पर इस पर्व का आयोजन अनूठे रूप से किया जाता है। इस मंदिर से हजारों अखरोटों की बारिश की जाती है। भगवान विष्णु ने शंखासुर राक्षस का वध करके देवताओं को उनका राजपाट वापस दिलवाया था। इसी खुशी में शिव मंदिर बैजनाथ में अखरोटों की बारिश की जाती है। अखरोटों की बारिश करने का ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। शिव भक्त इन अखरोटों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आज शाम को वैकुंठ चतुर्दशी है, तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। भगवान विष्णु का पर्व माना जाता है, क्योंकि 6 महीने भगवान सैया पर सोए हुए थे, शयन कक्ष में थे। तो जब ब्रह्मा जी ने इनको उठाया, क्योंकि जब शंखासुर राक्षस देवताओं को जीतकर इंद्रपुरी में राज्य करने लगा और देवता अपनी पत्नियों सहित केंद्रों में छिप गए, चले गए, तो शंखासुर ने सोचा कि देवता लोग अभी भी बली हैं, कि किस कारण से बली हैं। तो उसने देखा कि कोई न कोई तो उपाय होगा इसका। तो फिर उसने दिमाग लड़ाया और कहा कि हो सकता है ये वेदों से, कि वेद मंत्रों से ही शक्तिशाली बनते होंगे। तो उन्होंने वेदों को ही चढ़ाने का निश्चय कर दिया। तो है इंद्रपुरी में चले गए और वहाँ से वेदों को चढ़ाने चले गए। वेद उनके भय से जल में चले गए। जब जल में चले गए तो देवता लोग डरने लगे कि अब शंखासुर किसी को नहीं छोड़ेगा और हमारा राज्य सब कुछ छीन लिया इसने। तो वो ब्रह्मा के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि ब्रह्मा जी आप ही विष्णु भगवान को उठाइए, नहीं तो सबका नाश कर देंगे ये जो राक्षस है। तो ब्रह्मा जी पूजा का सामग्री लेकर और ढोल बाजे नगारे आदि ध्वनि मत सारे ले जाकर विष्णु के पास गए, उनका पाद अर्घ्य पूजन किया। उसके बाद नगारों सहित उनका स्वागत करने के लिए और उनको उठाया। तो एकादशी को भगवान देखे गए, द्वादशी को उठे और त्रयोदशी को भगवान प्रकट हुए और चतुर्दशी को उस शंखासुर को मारा। तो जब शंखासुर भगवान उठे तो उन्होंने कहा कि आपका जो विषय है वो मुझे पता है, आप निश्चिंत रहो, मैं शंखासुर को मारूंगा और आपको आज़ाद कराऊंगा। आप निश्चिंत वेदों मंत्रों को आज़ाद कराऊंगा, आप निश्चिंत रहो। तो भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण किया और वो कश्यप ऋषि की अंजलि में चले गए। जब अर्घ्य दे रहे थे कश्यप ऋषि, तो अंजलि में चले गए, देखा कि तो मत्स्य है, तो उन्होंने अपने कमंडल में डाल दिया, क्योंकि वो बड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद जब कमंडल देखा उससे बड़ी हुई, उससे भी वो बाहर निकल रही थी, तो उन्होंने उसको पकड़ा और उनको तालाब में डाल दिया। जब तालाब में देखा कि बहुत बड़ी हो गई, तो फिर उन्होंने समुद्र में जलाशय में डाल दिया। जब समुद्र में डाल दिया तो भगवान शंखासुर को मारकर विष्णु ने अब प्रयागराज चले गए। और जो वेद मंत्र में कुछ मंत्र रह गए थे, कुछ वेद उपवेद रह गए थे, तो ऋषियों को कहा कि तुम इनको लेकर इकट्ठा करके ले आओ, मैं आज से बद्रीनाथ वहाँ रहता हूँ, बद्रीनाथ में रहता हूँ। तो भगवान बद्रीनाथ चले गए थे। तो फिर ब्रह्मा ने सभी वेद मंत्रों को इकट्ठा किया और फिर उससे अश्वमेध यज्ञ किया। उस अश्वमेध दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बैजनाथ से चमन डोहरू की रिपोर्ट। कोटिया हिम कृषि ट्रेडर्स इच्छी की ओर से दिवाली के शुभ अवसर पर कृषि से संबंधित सभी प्रकार के यंत्र जैसे एग्रोकेयर, होंडा कंपनी के पावर बीडर, ब्रश कटर, शेलर व आटा चक्की और चाप कटर पर भारी छूट दी जा रही है। ये छूट 20 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। हमारे पास सभी यंत्रों के स्पेयर पार्ट उपलब्ध हैं और सभी प्रकार के यंत्रों की रिपेयर कुशल कारीगरों द्वारा तसल्ली बख्श की जाती है। 40 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी दी जा रही है। मौके का फायदा उठाएं। विशेष बात, सभी प्रकार के यंत्रों पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, जिसके लिए हम मान्य हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9805565394 या 9418385611 पर।